समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो 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 अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तिवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके धम्म के कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ उपस्थित आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, बात है मगध देश की। मगध देश में कुछ लोग एक रथ में एक युवती की सोने की मूर्ति बिठाकर नगर में घूम रहे थे और सबको ये बता रहे थे कि ये एक देवी है, अगर उसकी मन्नत रखते हैं तो आपका मनोकामना पूर्ण होगा। तो आखिर माजरा क्या था, उनके पीछे हकीकत क्या थी कि वो क्यों इस तरह से एक लड़की की मूर्ति बनाकर क्यों घूम रहे थे मगध देश में, उसके पीछे का क्या हकीकत था, आइए उसे हम देखते हैं। मगध देश में एक श्रेष्ठी परिवार, महातीर्थ नाम का एक गांव था। उधर एक श्रेष्ठी परिवार के घर में एक बच्चा जन्म लेता है। माता का नाम है सुमना देवी और पिता का नाम है कपिला। उनके परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है उनका नाम रखा गया पिपली माणवक। पिपली माणवक धीरे धीरे बड़ा होता है, युवावस्था में पहुंचता है। बहुत स्वाभाविक है, माता पिता का इकलौता संतान होता है तो उनके प्रति गहरी आसक्ति होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो पिपली माणवक था, उनको दुनियादारी में, सांसारिक चीज़ों में उनको कोई रुचि नहीं जान पड़ती थी। वो हमेशा वितरागता की बात करता था और घर संसार छोड़ने की बात करता था। उनके माता पिता को ये बात मंजूर नहीं थी। माता पिता चाहते थे कि मेरा बेटा शादी करे, बहू लाए और हमारा जो ये परिवार है उसे आगे बढ़ाए। लेकिन पिपली माणवक को ये मंजूर नहीं था। तो वो क्या करता है, युवान है तो वो एक युक्ति करता है कि कैसे भी करके माता पिता के इस आग्रह से पीछा छुड़ाना पड़ेगा ना। तो वो एक चाल चलता है। वो क्या कहता है
कि हाँ मैं शादी कर सकता हूँ अगर आप ऐसी ऐसी सुंदर युवती मेरे लिए ला सकते हो तो। देखिए श्रेष्ठी परिवार था, धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था। तो वो कहता है कि अगर ऐसी ऐसी लड़की होती है, ऐसी ऐसी युवती होती है तो मैं शादी कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। अभी उसने तो इसीलिए बोला था कि पीछा छुड़ाना था उनको शादी से, और उसने जो वर्णन किया था वो काल्पनिक था वर्णन, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो माता पिता बहुत सुखी घराने से थे, श्रेष्ठी थे, तो उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है। उन्होंने एक सोने की मूर्ति बनवाया, उसने जैसा वर्णन किया था ना वैसा सोने की मूर्ति बनवाया माता पिता ने, और अपने जितने नौकर चाकर जितने भी अमात्य थे उनको कहा कि जाइए आप ये मूर्ति को रथ में बिठाइए और गांव गांव में घूमिए, शहर शहर में, और जहां कहीं पर भी ऐसी मूर्ति के समान कोई लड़की मिल जाती है तो उसके साथ उनका शादी पक्का कर देने का। तो माता सुमना देवी और कपिल पिता वो दोनों के आज्ञा से उनका सारे अमात्य और नौकर चाकर उन मूर्ति को रथ में बिठाते हैं सोने की, और गांव में शहर में घूमते हैं मगध देश में। और संयोग से होता यह है कि बहुत सारा लड़कियां उधर आती थी उनको पूजा करने के लिए, भाई भी आते थे, बहुत लड़कियां भी आती थी। तो हुआ यह कि एक कोई लड़कियों का ग्रुप उनका पूजा अर्चना करने के लिए आए, और जैसे ही उन्होंने मूर्ति देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तो उनको लगा कि ये तो हमारे मालकिन की मूर्ति है, हमारे छोटे मालकिन की मूर्ति है बोला। तो वो भागी भागी उनके घर पर जाती है और उनके घर में जो लड़की थी उनको बताती है कि छोटी मालकिन जी आपका तो लोग पूजा कर रहे हैं बोले, कोई रथ में आपका मूर्ति बिठाया है और लोग आपकी पूजा कर रहे हैं बोले। तो उनको भी आश्चर्य होता है, वो लड़की को भी, और वो भी भागी भागी वो देखने के लिए जाती है। जैसे ही वो देखने के लिए जाती है वैसे ही वो लोग तो वही तलाश कर रहे थे, वैसे ही जो परिचारिक थे अमात्य थे वो देख लिया उन्होंने कि ये लड़की ये मूर्ति जैसी है। तो उन्होंने सीधा बात चल पड़ी आगे, दोनों के परिवार के साथ बात चल पड़ा कि देखिए ऐसा ऐसा है, हमारा एक लड़का है और आपकी लड़की है, उसने ऐसा। तो बात चल पड़ी दोनों के बीच में संबंध बनाने की। अभी देखिए बहुत ही रसप्रद कहानी है। होता यह है कि जो लड़की थी उनका नाम था भद्रा कपिलानी। भद्रा कपिलानी को भी मंजूर नहीं था शादी ब्याह करना, वो भी घर बार छोड़ना चाहती थी। उसी तरह से दूसरी तरफ ये पिपली माणवक था, उसको भी मंजूर नहीं था। अभी दोनों को पता चलता है कि हम दोनों को तो गृहस्थ जीवन में रहना नहीं है, तो क्या किया जाए। तो वो दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, पत्र को कवर में बंद करते हैं। क्या लिखते हैं कि मुझे कोई शादी ब्याह में रुचि नहीं है, घर संसार बसाने में रुचि नहीं है, तो तुम चाहो तो दूसरी जगह शादी कर लो। ऐसा दोनों ने एक दूसरे को, दोनों ने ऐसा लिखा, वो लड़की ने भी ऐसा लिखा, वो उसने भी ऐसा लिखा। अभी दोनों का पत्र ले जाने वाले जो मैसेंजर थे, जो संदेशावाहक थे, उन्होंने क्या किया, वो पत्र में शब्द फेर कर दिया कि जी मुझे भी शादी करना है, तुमको भी शादी करना है, बोला हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस तरह से उन्होंने पत्र में ऐसा शब्दों में हेरफेर कर दिया। वो दोनों को पता नहीं चला और दोनों का शादी हो गया। अभी दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी दोनों भद्रा कपिलानी और पिपली माणवक दोनों साथ साथ रहते नहीं थे और अलग अलग सोते थे, अलग अलग रहते थे। तो उसकी माता पिता को पता चला तो वो उनको बार बार कहते हैं, लेकिन दोनों नहीं मानते हैं। फिर एक समय ऐसा हुआ कि माता पिता चल बसे। एक समय की बात है, पिपली माणवक
अपने खेत में काम कर रहा था और वो देखता है कि जमीन खोदते वक्त, हल चलाते वक्त नीचे ज़मीन में से कीड़े निकलते ना, नीचे ज़मीन में से कीड़े निकलते हैं। तो वो कीड़ों को बहुत सारे पंछी खा रहे थे। तो वो एकदम उनका मन भर जाता है कि देखिए ये कितना, मेरे कारण ये कितना हिंसा हो रहा है। तो वो क्या करता है, अपने मजदूर थे उनको पूछता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये कितना आप पाप कर रहे हैं, ये तो पाप हो रहा है, जीव का हिंसा हो रहा है। तो वो उनके मजदूर कहते हैं कि उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये काम आपका है और हम तो आपके सिर्फ एक मजदूर है, कर्मचारी है। तो उधर उनकी दिशा खुल जाती है पिपली माणवक की। उसके मन में आता है कि मेरे कारण ये हिंसा हो रहा है, मेरा अकुशल कर्म हो रहा है। दूसरी तरफ भद्रा कपिलानी, घर में उनके जो दास दासियाँ थी वो साफ कर रही थी, अनाज साफ कर रही थी। तो उसमें से कीड़े निकलते थे, वो कीड़ों को भी पंछी खा रहे थे, कोई चींटियाँ खा रही थी, कीड़े मकोड़े। तो उनको भी मन में बहुत ही जुगुप्सा होती है कि देखो ये क्या, कितने कीड़े मर रहे हैं और मुझे हिंसा हो रहा है। तो वो भी उसी तरह का प्रश्न उठाती है उनके दास दासियों की कि ये क्या आप हिंसा कर रहे हैं। तो वे कहते हैं कि हम तो आपके नौकर हैं, ये हिंसा का जो फल है वो आपको मिलेगा, हमें नहीं। तो दूसरी तरफ ये भद्रा कपिलानी थी, उनका भी मनोस्थिति बदल जाता है, उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। और धम्मवाणी में कहा गया कि दोनों एक दूसरे का सिर मुंडन करते हैं और दोनों अपने आप में चीवर धारण कर लेते हैं, गेरवा वस्त्र पहन लेते हैं और दोनों घर बार छोड़कर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ उनके जो नौकर चाकर दास दासियाँ था, उनको पूरा सारा मिल्कत दे देते हैं, वो सब धन संपत्ति उनको देकर दोनों निकल जाते हैं। धम्मवाणी में कहा गया कि उनके जितने भी दास दास या नौकर चाकर थे, पीछे पीछे वे चलते हैं दूर तक और बहुत ही वो कल्पांत करते हैं, रोते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं। दोनों नहीं मानते हैं, दूर दूर तक वो चले जाते हैं। और कहा गया कि एक जगह एक दो राह आता है, एक रास्ता ऐसे जाता है, एक रास्ता ऐसे जाता है। एक जाता था भिक्षुणी निवास की तरफ, एक जाता था भिक्षु निवास की तरफ। तो लोगों की निंदा चलती थी कि देखो दोनों कैसे हैं, एक तो गृह त्याग किया है लेकिन साथ साथ चल रहे हैं। तो पिपली माणवक भद्रा को बताता है कि देखिए, हम कहा जाता है धम्मवाणी में कि वे दोनों अनेक जन्म से साथ साथ चले आ रहे थे। अनेक जन्म से वो हमेशा पति पत्नी के रूप में जोड़ा साथ साथ चला रहा था। और वो भद्रा को कहता है कि हमें अभी अलग हो जाना चाहिए, हमारा दोनों का मार्ग अलग है। धम्मवाणी में कहा गया कि जैसे ही दोनों अलग होते हैं तो धरती में कंपन आ जाता है, धरती में कंपन आ जाता है। और धम्मवाणी में कहा कि देव दुंदुभिया भी बजने लगती है। महाभूमि चालो अहोसी, क्या कहा? महाभूमि चालो अहोसी, लोम हंसो देव दुंदुभियोच फलेसु। अर्थात महाभूमि चालो अर्थात धरती में कंपन आ गया और देव दुंदुभिया बजने लगी। क्यों बजने लगी? उनके त्याग के कारण। क्यों? क्योंकि वो अनेक जन्म से साथ साथ रह रहे थे ना, और अभी अंतिम ये उनका समय था जहाँ दोनों अलग अलग हो रहे थे। तो इस कारण से जमीन में एक कंपन आ गया था। तो इस तरह से दोनों अलग होते हैं। कहा जाता है कि पिपली माणवक भगवान बुद्ध को मिलता है। भगवान बुद्ध को पहले जब भी वो भगवान बुद्ध उस समय वेणुवन में विहार करते थे, उनको मिलकर जब भी पिपली माणवक वापस आता था रास्ते में, तो हुआ यह कि वो भगवान बुद्ध को बीच रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखता है और उनको बहुत आश्चर्य होता है
कि मैं भगवान बुद्ध के पहले उधर से निकल आया हूँ और ये भगवान बुद्ध इधर कैसे आ गए। उनको बहुत आश्चर्य होता है और वो कहा जाता कि भगवान बुद्ध उनको नाम लेकर पुकारते हैं। पिपली माणवक उनकी वंदना करता है और भगवान बुद्ध को वो बैठने के लिए उसने जो कपड़ा पहना था, गेरवा वस्त्र, वो उनको बैठने के लिए देता है। वो कपड़ा बहुत अच्छा था क्योंकि वो श्रेष्ठी घराने से था, तो वो बहुत ही सुंदर और मुलायम कपड़ा था, तो बैठने के लिए वो भगवान बुद्ध को देता है। देखिए बुद्ध धम्म के इतिहास की, बुद्ध धम्म की, चाहे कल्पों भी बीत जाए तो भी और कल्प भविष्य में भी आएगी तो भी, बुद्ध धम्म के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता है। बुद्ध का जो वस्त्र होता है उसको धारण करने की किसी की क्षमता नहीं होती है, याद रखिएगा। बुद्ध के शरीर पर एक बार जो वस्त्र पड़ जाते हैं, वो पहनते हैं बुद्ध, उनको दूसरा कोई भी धारण नहीं कर सकता है। इतनी क्षमता, इतनी शक्ति किसी में नहीं होती है सिवाय कि ये महाकाश्यप में। तो जैसे ही वो भगवान बुद्ध को वस्त्र देता है तो भगवान बुद्ध उनको पूछते हैं कि तुम क्या पहनोगे। तो महाकाश्यप कहता है कि भगवान आपका वस्त्र मुझे दे दीजिए। तो भगवान बुद्ध का वस्त्र तो बहुत ही जीर्ण हो गया था, बहुत जर्जरित हो गया था, फटा टूटा था। तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि ये वस्त्र तो मेरा जर्जरित हो चुका है। तो वो कहता है कि मेरे लिए ये बहुत अमूल्य है। इस तरह से दोनों में बात होती है और भगवान बुद्ध का चीवर महाकाश्यप धारण करता है और महाकाश्यप का चीवर भगवान बुद्ध धारण करते हैं। ये इतिहास की, बुद्ध धम्म के इतिहास की सबसे बड़ी बात है। ऐसा क्यों हो सका, इसके पीछे का कारण आपको बताता हूँ। कोई भी धारण नहीं कर सकता है वस्त्र, उसमें कोई शंका नहीं है। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो सकता है, उसके पीछे का कारण ये था कि जो महाकाश्यप था, भगवान बुद्ध कितने महापुरुष के कितने लक्षणों के धनी थे। भगवान बुद्ध के शरीर पर महापुरुष के कितने लक्षण थे, 32 लक्षण थे। और कितने अनुव्यंजन थे, 80 अनुव्यंजन थे ना। 32 लक्षण थे, 80 अनुव्यंजन थे। उपे तो बुद्ध धम्मे ही 18 सही नायका, 32 लक्षणों पेता सीतानुव्यंजना धरा। कहा जाता है कि जो महाकाश्यप था उसके शरीर के ऊपर 7 महापुरुष के लक्षण थे। 7 महापुरुष का लक्षण का महाकाश्यप धनी था, इसीलिए उसका शरीर इतना क्षमतावान था कि वो भगवान बुद्ध के चीवर को वो धारण कर सके। इसीलिए वो चीवर को वो सहन कर सका, समझे। फिर भगवान बुद्ध के शासन में महाकाश्यप आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और 7 दिन के अंदर वो अरहंत्व पद की प्राप्ति करते हैं। 13 धूत गुणे समादाय, 13 दूत गुणे समादाय, 7 दिवसमंतम पुथु जुनो हुत्वा। क्या कहा, 13 दूत गुणे समादाय, अर्थात 13 प्रकार के ध्रुतांग का वो पालन करता था। आपको समझाता हूँ कि ध्रुतांग क्या होता है। 13 प्रकार का ध्रुतांग का वो पालन करता था। 13 दूत गुणे समादाय, 7 दिवसमंतम पुथु जनो अहेसु, पुथु जनो हुत्वा, अर्थात 7 दिवस तक वो सामान्य रहा, हमारे आपकी तरह। 7 दिवस उसने कैसे बिताया, 13 प्रकार के ध्रुतांग पालन करता था, लेकिन हमारी आपकी तरह था। 8 में अरुणे सहपटि संविदाही अरहंतम पापुणी। 8वां, जैसे ही 8वां दिन हुआ तो उसने अरहंत्व पद की प्राप्ति करी। ये महाकाश्यप भगवान बुद्ध के शासन में ध्रुतांग धारियों में अग्र कहा जाता था उनको। क्या होता है ध्रुतांग? धूतवादानम भिक्षुनम, ध्रुतवादानम भिक्षुनम मानी ध्रुतांग धारियों में, धूतवादानम भिक्षुनम महाकश्यपो अग्गोथी थेरम,
महाकाश्यप है वो अग्र भिक्षु है, किसमें? धृतांगधारियों में। धृतांग क्या होता है? धृतांग हमारा बुद्ध धम्म में एक तप का प्रकार है। तप है मानी हमारा जो रोटी, कपड़ा और मकान, आहार है, वस्त्र है और हमारा रहणांक है, वो कैसा होना चाहिए, वो धृतांगधारी होता है, उसके अनुसार वो जीता है। तो कैसा है? जैसे कि एक दो धृतांग बताता हूँ आपको। उसको कहते हैं 500 कुलिकांग। जैसे ये हमने चीवर धारण किया है, वो कहाँ से मिला? आपने दान दिया ना, किसी ने दान दिया, वो ऐसा दान नहीं स्वीकार करते। 500 कुलिकांग धृतांगधारी जो होता है, जैसे कि महाकाश्यप, तो महाकाश्यप ने कभी दूसरे का चीवर नहीं धारण किया। उसने क्या किया? कोई कूड़े कचरे के ढेर के ऊपर से, कोई स्मशान से, स्मशान में से कफन होता ना, कफन होता है, ये सारे छोटे छोटे कपड़े इकट्ठे करते हैं वो, और उनको सीकर बनाते हैं। भगवान बुद्ध का चीवर लेने के बाद उसने क्या किया? बस ऐसे छोटे छोटे कपड़े कहीं से भी लेते, और या तो कफन का कपड़ा मिलता उससे सी कर वो चीवर बनाते हैं, किसी का दान नहीं लेते हैं। उसको कहते हैं 500 कुलिक चीवर, उसको कहते हैं धृतांग को 500 कुलिकांग। दूसरा धृतांग है कपड़े के लिए त्रिचिवरिकांग। त्रिचिवरिकांग, उनके पास 3 ही वस्त्र रहता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कोई भी सीजन में, कोई भी ऋतु में 3 वस्त्र होते हैं। एक तो होता है अपना अंतर्वास होता है, चीवर होता है और संगाटी होता है। उसी तरह से और भी खाने का, आहार के लिए उन्होंने 5 प्रकार का धृतांग बताया। पहला कहा पिंडपातिकांग, मानी जैसे कि आपने आज मुझे भोजन दान के लिए बुलाया ना, आपके निमंत्रण पर आया मैं, या तो कोई मुझे यहाँ ला कर देता है, वो ऐसे नहीं करता था, हमेशा पिंडपात के ऊपर वो चलता था। घर भिक्षाटन के लिए ही वो निर्भर रहता था महाकाश्यप। पिंडपात अर्थात भिक्षाटन करके ही वो खाता था। एकासनिकांग अर्थात एक बार एक आसन के ऊपर बैठकर जो खाना खा लिया, उसके बाद आसन के ऊपर खड़ा हो गए, उसके बाद कुछ नहीं खाने का, उसको कहते हैं एकासनिकांग, माने एक आसन पर बैठकर खा लिया सो खा लिया। दूसरा था कि एक पात्रपिंडिकांग। पात्रपिंडिकांग का अर्थ होता है सिर्फ पात्र में ही खाना, दूसरे का किसी भी पात्र में नहीं खाना, अपना जो पात्र है बुद्ध धम्म में जो आता है उसमें ही आहार लेना, उसको कहते हैं पात्रपिंडिकांग। उसी तरह से और भी है, और एक है अव्यवशिकांग, मानी देखिए कितना कठिन है, आप सोचिए। अव्यवशिकांग का अर्थ होता है ऐसा छत के ऊपर, छत के नीचे वो नहीं जीते हैं। जो धृतांग का पालन करते हैं वो खुले आकाश के नीचे रहते हैं, खुले आकाश के नीचे वो जिएंगे, और वर्षा काल में किसी के जैसे वर्षावास का जिस तरह से परंपरा है हमारी, उसमें वर्षावास में जाते हैं, उसको कहते हैं अव्यवशिकांग। रुक्षमूलिकांग अर्थात ऐसे भिक्षु जो धृतांग का पालन करता है वो किसी पेड़ की नीचे रहते हैं। फिर कहा श्मशानिकांग अर्थात कोई कोई भिक्षु जो धृतांग का पालन करता है वो श्मशान में सिर्फ रहते हैं। इस तरह का 13 प्रकार का धृतांग है, वो महाकाश्यप पालन करता था। और सबसे कठिन धृतांग आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे, उसको कहा निषाद्यकांग। निषाद्यकांग का अर्थ होता है महाकाश्यप ने कभी अपनी पीठ थी वो जमीन को नहीं लगाया था, उसको कहते हैं निषाद्यकांग। अर्थात वो हमेशा जागृत रहता था, नींद नहीं लेता था। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? बिना नींद को वो जीता था, हमेशा बैठे रहने का। पीठ है उसको जमीन से नहीं लगाने का। आप कहेंगे बनते ही उसमें क्या बड़ी बात है, हम आराम कुर्सी में बैठेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं, आराम कुर्सी में भी नहीं। आराम कुर्सी में हमारी पीठ है वो कहीं पर भी टच नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी स्पर्श पीठ का नहीं होना चाहिए। इस तरह का धृतांग को कहते हैं निषाद्यकांग। हाँ, आपको शायद एक बात बताता हूँ। एक वेस्टर्न पश्चिम के देशों में कुछ
कैदियों का समूह था, 2-4 कैदी थे। 2-4 कैदियों को वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि आदमी बिना निद्रा के कब तक रह सकता है। तो यहाँ भारत में तो शायद नहीं, कोई देश में पहले ऐसा था कि उसको क्या करने का, उसको कुछ नहीं करने का, उसको मारना नहीं, ताड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, उसको क्या करना, उसको सोने नहीं देने का। तो क्या किया उन्होंने, वो कैदियों के ऊपर ये एक अखतरा किया, उनको सोने नहीं देते थे। वो उनके लिए बहुत सारी टेक्निक अपनाए उन्होंने। क्या किया, कुछ आवाज़ करते ना, एक प्रकार का आवाज़ होता है, वो आवाज़ कंटिन्यूसली चालू रखेंगे ना तो निंद्रा नहीं आती है, नींद नहीं आएगा। तो वो कैदियों को इस तरह का वो करते थे कि उनको नींद ही ना आए, उसको नींद ही नहीं लेने देते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरह से वो कैदियों को बिल्कुल निद्रा से रहित कर दिया। और हुआ यह कि उनके तरफ वो देखते भी नहीं थे कि अंदर क्या कर रहे हैं। उनका काम यही था कि उसको सोने नहीं देने का, किसी भी तरह की आवाज़ करने का, या तो कुछ भी करके उसे सोने नहीं देने का। तो उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? उसका परिणाम ये हुआ कि करीब 15-20 दिन के बाद जब भी वो खोला गया कमरा उनका, तो अंदर के जितने भी लोग थे ना, वो अपने शरीर को खाने लगे थे, अपने हाथ पैर एक दूसरे को खाने लगे थे, पागल हो गए थे सब, और एक दूसरे को खून हो गया था सब, और पागल की तरह चिल्लाते थे, एक दूसरे को खाते थे। वो उसका शरीर पूरा खून से लथबथ हो गया था। देखिए कितना महत्व है नींद का। तो आप सोचिए कि भगवान बुद्ध का धम्म कितना महान है। सिर्फ महाकाश्यप नहीं, महाकाश्यप, आनंद, अनिरुद्ध, महामोगलान, शिवली, रेवत, अंगुलीमाल, ये जितने भी भिक्षु थे, अंगुलीमाल भी धृतांगधारी था, शिवली भी धृतांगधारी था, ये जितने भी भिक्षु थे ना, वो नींद नहीं लेते थे। नींद के ऊपर उन्होंने नियंत्रण प्राप्त किया था। तो महाकाश्यप इस तरह से अरहंत्व की प्राप्ति कर लेता है। और आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि हमारे पास जो धम्म है ना, आज हमारे पास धम्म है, आपको शायद में अच्छा लगता होगा, हाँ? शायद दूसरे भी कोई अच्छे भिक्षु होंगे तो अच्छा लगते होंगे, हाँ? आपके मन में भी कोई ऐसा भेद होता होगा ना कि ये भिक्षु अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ऐसा। तो समझ लीजिए, जो कोई भिक्षु आपको अच्छा लगता है ना, उसका कारण महाकाश्यप है। हमारे धम्म में जो कुछ अच्छाई है, जो कुछ अनुशासन है, वो महाकाश्यप के कारण है। समझे? महाकाश्यप था, वो बहुत ही डिसिप्लिन, उनको बहुत पसंद था, वो बहुत अनुशासन प्रिय था। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि मेरे बाद, हाँ, अगर मेरे बाद जिम्मेदारी किसकी है, तो बोला मेरे बाद महाकाश्यप। महाकाश्यप को उन्होंने प्रमुख स्थान दिया था। देखिए आप, उसका कितना महत्व होगा। महाकाश्यप इतना अनुशासन प्रिय था कि थोड़ा भी इधर उधर नहीं चलाता था। उनके जितने भी भिक्षुगण थे, जितने भी, उनको डांटता रहता था अनुशासन के लिए। अब सोचिए, इसी के कारण आज भी ऐसा अनुशासन हमारे धम्म में विद्यमान है। और आपको शायद मालूम हो, नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज की तारीख में भी ऐसे भिक्षु है, मालूम है? मालूम है? धृतांगधारी भिक्षु है आज भी, मालूम है? आज भी हमारे बुद्ध धम्म में कोई भिक्षु धृतांगधारी है। महाकाश्यप का 1-2 घटना बताकर हम खत्म करेंगे। एक समय महाकाश्यप भिक्षाटन के लिए जाता है, और देखिए आप, वो सुनकर आपको, आपके मन में कैसी बात जन्म लेती है, उसके पर गौर करना। वो महाकाश्यप भिक्षाटन के लिए जाता है तो महाकाश्यप का एक नियम था। क्या नियम था? कि किसी भी धनवान है, सुखी संपन्न है, उसके घर नहीं भिक्षाटन करना। कोई गरीब है, कोई अभाव में जी रहा है ना, उनके पास भिक्षाटन करने के लिए जाता था। और वो हमेशा क्या करता था? पहले ध्यानस्थ रहता था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद वो भिक्षाटन करता था।
उसके बाद भिक्षाटन कहाँ करेगा? तो अपने बोधि चक्षु से देखता था कि ये गरीब लोग हैं ना, उनके पास भिक्षाटन करूँगा, ताकि वो जो गरीब है उनको पुण्य का लाभ मिले। तो एक समय महाकाश्यप एक जगह भिक्षाटन करने के लिए जाता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत रोगिष्ट थी। तो उनको क्या था रोग? जो रक्तपित्त होता ना, जिसमें उंगलियां ऐसा गिर जाती है, नाक गिर जाता है ना, ऐसा निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोगी थी वो। और हुआ यह कि जब भी वो मना करती है, लेकिन ये महाकाश्यप था, वो उनकी तरफ से भोजन लेने का आग्रह करता है उनके दुख दूर करने के लिए। तो हुआ यह कि जैसे ही वो महाकाश्यप को भिक्षा में अन्न देती है, तो उनका अंगूठा अंदर गिर जाता है उनके पात्र में। जैसे ही वो मानी पस से भरा हुआ अंगूठा उसमें गिर जाता है। और धम्मवाणी में कहा गया कि वो जो महाकाश्यप था कुछ नहीं करता है, सिर्फ वो अंगूठा एक तरफ निकाल देता है और बाकी का भोजन वो करता है। देखिए वो इंसान कितना महान होगा, उसके अंदर कितनी करुणा, कितनी मैत्री, कितना प्यार होगा। ऐसी अनेक घटनाएं महाकाश्यप को लेकर है। एक समय 7 दिन की समाधि में रहा महाकाश्यप। 7 दिन की समाधि के बाद वो अपने बोधि चक्षु से देखता है कि मैं आज किसको भिक्षा का लाभ दूं। तो उसके मन में आता है कि कोई गरीब परिवार, जुलाहा माने जो बुनकर होते ना, जो कपड़े बुनते हैं, उनके मन में आता है कि उसके घर में जाओ और उनको पुण्य का लाभ प्राप्त दो। उसी वक्त होता यह है, धम्मवाणी में लिखा गया कि शक्रेंद्र, इंद्र देखता है तो उनके मन में स्वार्थ वृत्ति जागता है कि क्यों ना उनको भोजन दान देने का पुण्य मुझे मिले। तो वो क्या करता है, इंद्र आकर वो गरीब का रूप ले लेता है, बुनकर का रूप लेकर वो उसको भिक्षाटन उसको भिक्षा में अन्न दे देता है। जैसे ही महाकाश्यप को पता चलता है इस बात का, तो वो शक्रेंद्र को बहुत डांटते हैं महाकाश्यप कि तुमने ये बराबर नहीं किया है, ये तुमने अकुशल कर्म किया है। मेरा आशय, मेरी कामना हमेशा ये होती है कि मेरे कारण कोई गरीब है, परिवार है, वो पुण्य कर्म कमाए और उसे सुख शांति प्राप्त हो। इसीलिए मैं हमेशा गरीब परिवार को पुण्य लाभ देने के लिए मैं उनके घर भिक्षाटन करता हूँ। तुमने बराबर नहीं किया। शक्रेंद्र उनको कहता है कि भंते, आपको जो मैंने दान दिया है उनका पुण्य लाभ मुझे मिलेगा ना? तो महाकाश्यप कहता है कि तुम्हें पुण्य लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन दूसरी बार ऐसा गलती नहीं करना। इस तरह से महाकाश्यप उनको डांटता है। तो आज इतना रखते हैं। आप सबने मेरी धम्म देशना को बहुत गंभीरता से सुना। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में आप भागीदार बनिए। बोलिए, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन मंगल हो रे, जन जन मंगल हो रे। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.